दोस्तों, दुनिया भर में ऐसे कई पुल हैं जो अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। कहीं कहीं ये पुल देश की शान भी कहलाते हैं। ऐसा ही पुल भारत में भी है, जो सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हैरानी की बात तो यह है कि इस विश्व प्रसिद्ध पुल का आज तक उद्घाटन भी नहीं हुआ है। यह पुल हमेशा ही कोलकाता की पहचान रहा है। इस पुल को बने करीब 77 साल हो चुके हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दिसंबर 1942 में जापान का एक बम इस ब्रिज से कुछ दूरी पर ही गिरा था, लेकिन यह ब्रिज तब भी ज्यों का त्यों ही खड़ा रहा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हावड़ा ब्रिज के बारे में। हम आज इस ब्रिज के कुछ महत्वपूर्ण रहस्यों की चर्चा करेंगे, जैसे क्या इस ब्रिज को बनाते समय मानव बलि दी गई थी, और क्यों इस पुल का आज तक उद्घाटन नहीं किया गया है, कैसे खुलता था हावड़ा ब्रिज और इसकी चाबी किसके पास है। इन सभी रहस्यमयी सवालों के जवाबों को जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप भारतवासी हैं और भारत के किसी शहर या कस्बे में निवास करते हैं तो आप सभी ने अपनी दादी नानी के मुंह से कहानियाँ ज़रूर सुनी होंगी, और यह बात भी कभी ना कभी ज़रूर सुनी होगी कि जब भी कोई बड़ा बांध, ब्रिज, तालाब या कुआं वगैरह बनाया जाता है तो वहाँ पर मानव बलि दी जाती है। कहा जाता है कि जब भी कुछ बड़ा बनता है तो इंसानों को प्रकृति के साथ समझौता करना ही पड़ता है, जिसके चलते उन्हें मानव बलि देनी होती है। इसके बाद ही तैयार की गई चीज़ मजबूती के साथ खड़ी रहती है। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज को लेकर भी यही बात कही जाती है। लोगों द्वारा यह कहानी बड़ी ही प्रचलित है कि हावड़ा ब्रिज जैसे बड़े ब्रिज को तैयार करते समय कई लोगों की बलि दी गई थी, लेकिन आपको बता दें कि यह सिर्फ एक अफवाह है, क्योंकि किसी भी कंस्ट्रक्शन के काम को करने के लिए बलि देना महज एक झूठी अफवाह से ज़्यादा और कुछ नहीं है। क्योंकि किसी भी देश की गवर्नमेंट ऐसी गलत चीज़ों को प्रमोट नहीं कर सकती है। 75 सालों से कोलकाता की पहचान रहा हावड़ा ब्रिज विश्व युद्ध का भी गवाह रहा है। इस ब्रिज ने जहां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बमबारी झेली है, वहीं इसने भारत को विकसित होते हुए भी देखा है। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज के इतिहास को जानने से पहले हमें उस समय के इतिहास को जानना होगा जब इसका निर्माण किया जा रहा था। दोस्तों, वर्तमान में जो हावड़ा ब्रिज है, इससे पहले यहाँ पर एक पोंटून ब्रिज था। पुराना हावड़ा ब्रिज, जिसे 1874 में शुरू किया गया था, यह उस समय की एक अद्भुत कलाकृति थी। पुराने हावड़ा ब्रिज की खास बात यह थी कि यह एक पोंटून ब्रिज था। पोंटून ब्रिज को पीपा ब्रिज भी कहा जाता है, क्योंकि यह ब्रिज लोहे के बने पीपों द्वारा लकड़ी की नावों के ऊपर बनाया जाता है। इस ब्रिज का फायदा यह होता है कि नदी का जलस्तर ऊपर नीचे होने पर यह ब्रिज भी उसके साथ ऊपर नीचे होता रहता है। इस ब्रिज को इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया था कि ब्रिज को बीच से खोला जा सकता था। इस ब्रिज की लंबाई लगभग 1525 फीट और चौड़ाई 62 फीट थी। इस ब्रिज के दोनों ओर पैदल यात्रियों के लिए 7 फीट का फुटपाथ भी बनाया गया था। इस ब्रिज को बनाने के लिए उस समय लगभग 22 लाख रुपए का खर्चा आया था। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया और समय आया 1936 का, जब उस पुराने ब्रिज की जगह पर एक नए ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू किया गया, जो कि 1942 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था। और 3 फरवरी 1943 को यह ब्रिज लोगों के लिए खोल दिया गया था। जिस समय यह हावड़ा ब्रिज बनकर तैयार हुआ था, उस समय यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ब्रिज था। अब हम बात करते हैं कि आखिर इस हावड़ा ब्रिज को 12 बजे बंद क्यों किया जाता है। दरअसल जिन इंजीनियर्स ने इस पुल को बनाया था, उन्होंने साफ चेतावनी दी थी कि इस पुल को ठीक 12 बजे बंद कर देना, नहीं तो यह पुल गिर जाएगा। पर इस बात की किसी को खबर नहीं थी कि इस ब्रिज को दिन के 12 बजे बंद करना है या फिर रात के 12 बजे। इसी कारण से 12 बजते ही पुल को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जाता है। जैसा कि हमने वीडियो के शुरू होते ही हावड़ा ब्रिज की एक चाबी का जिक्र किया था, जो कि आज भी अंग्रेज़ों ने भारत को लौटाई नहीं है। दरअसल उस चाबी को लेकर लोगों का कहना है कि इस चाबी की मदद से ब्रिज को खोला जा सकता था। जी हाँ दोस्तों,
कहा जाता है कि इस ब्रिज को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि जब भी इस ब्रिज के नीचे से बड़ी नावों या जहाज़ों को गुजरना हो तो उसे बीच से खोला जा सके और जहाज के जाने के बाद उसे फिर से बंद किया जा सके। हालांकि इस चाबी वाली बात में कितनी सच्चाई है इसके बारे में तो कोई पुख्ता सबूत नहीं है। दोस्तों, अब तक आप यह तो समझ ही गए होंगे कि इस पुल को अंग्रेज़ों ने बनवाया था, लेकिन इसके पीछे का कारण आप में से बहुत कम लोगों को ही पता होगा। दरअसल उस समय कोलकाता और हावड़ा के बीच हुगली नदी पर कोई भी ब्रिज नहीं हुआ करता था। लोग एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए नावों का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन सन 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट पास होने के बाद साल 1874 में हुगली नदी के ऊपर एक पीपों का पुल तैयार किया गया। 1906 में जब हावड़ा स्टेशन बनकर तैयार हुआ तो इस पुल पर लोगों की आवाजाही बंद हो गई और लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसीलिए यहाँ पर एक फ्लोटिंग पुल बनाने का फैसला लिया गया। लेकिन इसी समय प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिससे कि फ्लोटिंग ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू ही नहीं किया गया। लेकिन साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन करके बाब्रेथवेट वर्नजेसन कंस्ट्रक्शन कंपनी को इस ब्रिज का टेंडर दिया गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस पुल के नीचे एक भी पिलर नहीं है। ऐसे में यह अचंभित करने वाली बात है कि बिना किसी पिलर के यह ब्रिज इतने सालों से पानी के ऊपर इतनी मजबूती से कैसे खड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसकी मजबूती का कारण नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फुट ऊंचे ये दो खंभे हैं, जिनके ऊपर यह ब्रिज सालों से टिका हुआ है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पूरा का पूरा हावड़ा ब्रिज नदी के दोनों ओर बने इन 280 फीट ऊंचे खंभों पर टिका हुआ है। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने इस पुल को बनाते समय साफ इंस्ट्रक्शन दिया था कि पुल चाहे जैसा भी बनकर तैयार हो, पर उसके बीच में किसी भी प्रकार का पिलर नहीं होना चाहिए, ताकि नदी से निकलने वाले जहाज को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। यही कारण है कि पूरा का पूरा हावड़ा ब्रिज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे खंभों पर टिका हुआ है। इस ब्रिज को लेकर इससे भी अधिक चौंका देने वाली बात यह है कि इस 1500 फीट लंबे ब्रिज को बनाते वक्त स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए किसी भी प्रकार के नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि धातु की कीलों यानी रेप्टस का यूज किया गया था। इतने बड़े ब्रिज में एक भी नट बोल्ट का यूज न करना सच में हैरान कर देने वाली बात है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस ब्रिज को बनाने के लिए 26,000 टन स्टील की ज़रूरत थी, लेकिन 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो ब्रिटेन से स्टील का आयात बंद हो गया, जिसके कारण 23,000 टन स्टील टाटा स्टील द्वारा सप्लाई की गई थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि हावड़ा ब्रिज के निर्माण में टाटा स्टील कंपनी का बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, इतना सब कुछ जानने के बाद में हमारे मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि क्या आखिर आज भी हावड़ा ब्रिज उतनी ही मजबूती से खड़ा हुआ है? तो इसका जवाब होगा शायद नहीं, क्योंकि इसके लिए भी हम इंसान ही जिम्मेदार हैं। साल 2011 में एक रिपोर्ट के मुताबिक यह कहा गया था कि ब्रिज के ऊपर पान व तंबाकू थूकने की वजह से ब्रिज धीरे धीरे खराब हो रहा है। जिन खंभों पर पुल टिका हुआ है उनमें से कुछ की मोटाई पिछले कुछ सालों में ही घटकर आधी रह गई है, और इस रिपोर्ट के बाद इस पुल को बचाने के लिए स्टील के पाइपों को नीचे से फाइबर ग्लास द्वारा ढक दिया गया था, जिसमें लगभग 20 लाख रुपए का खर्चा आया था। लेकिन आपको बता दें कि इंसानों के अलावा पक्षियों से भी इस पुल को काफ़ी खतरा पहुंच रहा है। दरअसल लाखों पक्षियों ने इस पुल को अपना बसेरा बना रखा है। यहाँ पर ये लगातार गंदगी फैलाते हैं, जिससे हावड़ा ब्रिज को केमिकल लॉस हो रहा है। पुल के ऊपर से पक्षियों की गंदगी को साफ करवाने के लिए सरकार हर साल 5 लाख रुपए खर्च करती है, और ब्रिज को जंग से बचाने के लिए समय समय पर ब्रिज को पेंट भी किया जाता है, और इस ब्रिज को पूरा पेंट करवाने में लगभग 65 लाख रुपए का खर्चा आता है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हावड़ा ब्रिज दुनिया का एक ऐसा ब्रिज है जिसका आज तक उद्घाटन नहीं किया गया है, क्योंकि जिस समय यह पुल बनकर तैयार हुआ था उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। पूरे देश में युद्ध का माहौल छाया हुआ था, जिसके कारण यह फैसला लिया गया कि ब्रिज को किसी उद्घाटन समारोह के ही चालू कर दिया जाए।
और उस समय ऐसा ही किया गया और इस पुल को बिना किसी उद्घाटन समारोह के ही आम लोगों के लिए खोल दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस पुल पर बमबारी भी की गई थी, लेकिन उससे इसे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा था और ये आज भी पहले की तरह हुगली नदी पर खड़ा हुआ है। और वहीं अगर हम इस पुल के नाम की बात करें तो 14 जून साल 1965 को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु कर दिया गया था, लेकिन लोगों के दिलों में ये आज भी हावड़ा ब्रिज के ही नाम से जिंदा है। दोस्तों, जाते जाते आपको बता दें कि हावड़ा ब्रिज की लंबाई 1528 फीट है और इसकी चौड़ाई 76 फीट है। इसके दोनों ओर पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ भी बनाया गया है। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।